हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम मैच द फॉलोइंग प्रॉब्लम है। तो हम कॉलम ए में हर एक प्रॉब्लम को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि कॉलम बी में किस ऑप्शन से मैच कर रहे हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम ए को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम ए हमारे पास है, इफ़ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज। तो हमारे पास दिया हुआ है मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये ग्रेटर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये हमारा ए है। नाउ हमें पता है जो मॉड होता है वो मॉड एक्स इक्वल्स टू, ये होता है हमारे पास एक्स जब हमारा एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है और माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 है। तो ये जो मॉड है दो केस में ओपन होगा। तो केस 1 होगा जो हमारा वैन जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 0 1 प्लस माइनस प्लस। तो हमारे पास एक्स कहाँ क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो ये हमारा प्लस साइन से खुलेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। माइनस एक्स को हमने राइट साइड में ले गया तो हमारे पास हो गया 2x लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x लेस देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या गया हमारे पास x लेस देन इक्वल्स टू, दैट इज x बिलोंग करा हमारा माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 0। अब हमारे पास ये कंडीशन है और ये कंडीशन है। तो x के वैल्यू यहाँ पे भी दी है हमारे पास और यहाँ पे भी दी है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो हमारे पास कॉमन वैल्यूज ऑफ x जो होगा, देयरफॉर कॉमन वैल्यूज ऑफ x इज क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो x की कॉमन वैल्यूज होगी क्या आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 0। तो हमारे पास केस 1 में क्या आ रहा है, केस 1 में हमारी जो x की वैल्यू आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 0 आ रहा है। अब केस 2 में जब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या है लेस देन 0 है तो ये हमारा नेगेटिव से ओपन होगा। सो केस 2 व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 0 1 प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से 1, ओपन 0 टू ओपन 1। सो एक्स बिलोंग करेगा यहाँ पे ओपन 0 टू ओपन 1 ना। अब हमारे पास ये लेस देन 0 है तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। बट वी नो कि जो हमें पता है कि जो 2x स्क्वायर होगा इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 2x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। बट हमें पता है बट एक्स स्क्वायर क्या होता है हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। तो इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। देयरफॉर एक्स वैल्यू क्या आ गई एक्स इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी ओपन 0 टू ओपन 1 और यहाँ पे आ रहा है एक्स इक्वल्स टू 0 ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा एम्प्टी आएगा। सो यहाँ पे कोई एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। नो वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड, नो वैल्यूज सेटिस्फाई केस 2। सो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो केस 2 को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स की कंप्लीट वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से क्लोज 0। देयरफॉर
कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इज माइनस इन्फिनिटी से क्लोज जीरो। तो देखते हैं ऑप्शन ए जो हमारा किससे मैच करेगा, माइनस इन्फिनिटी से क्लोज जीरो। तो जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम ए है वो ऑप्शन क्यू से मैच करेगा। ए मैचेस टू क्यू। ना अब हम प्रॉब्लम बी सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम बी में हमारे पास दिया हुआ है इफ मॉड एक्स प्लस वाई ग्रेटर हमारा एक्स माइनस वाई से, वेयर एक्स क्या है हमारा जीरो से बड़ा है। तो हमें बताना है जो वाई की कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी। तो हमारे पास दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस वाई ग्रेटर हमारे पास एक्स माइनस वाई से और एक्स ग्रेटर जीरो है। तो यहाँ पे भी दो केस में होगा। पहला केस होगा जब हमारा एक्स प्लस वाई जीरो से बड़ा है, और दूसरा केस क्या होगा हमारा जब एक्स प्लस वाई जीरो से छोटा है। सो केस वन, जब एक्स प्लस वाई हमारा ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाई होगा ग्रेटर इक्वल टू माइनस एक्स होगा। नाउ अब हमें पता है कि एक्स जो है ग्रेटर जीरो है, तो यहाँ माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि ये नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वाई है वो नेगेटिव टर्म से बड़ा है। दिस मीन्स दैट इज वाई जो ग्रेटर इक्वल टू है नेगेटिव नंबर से, और नेगेटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि एक्स की वैल्यू क्या है। नाउ अब हमारा एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो मॉड जो है पॉजिटिव से ओपन होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। माइनस वाई को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा टू वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो। यहाँ पे साइन ग्रेटर का आएगा, तो टू वाई ग्रेटर जीरो, तो यहाँ से आगे वाई ग्रेटर जीरो। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वाई जो हमारा जीरो से बड़ा है, और यहाँ पे आ रहा है कि वाई जो है नेगेटिव नंबर से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम नंबर लाइन से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जीरो है, तो ये केस कह रहा है कि जो वाई हमारा जीरो से बड़ा है, तो मतलब वाई हमारा जीरो से बड़ा हो गया। नाउ और ये क्या कह रहा है, हमारा वाई जो है नेगेटिव नंबर से बड़ा है, मतलब समथिंग यहाँ होगा। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, ये ब्लू लाइन। देयरफॉर वी हैव, देयरफॉर एक्स बिलोंग करेगा हमारा जीरो से, ओपन जीरो से इन्फिनिटी। सो ये क्या, ये हमारा केस वन का सॉल्यूशन है। नाउ अब केस टू क्या होगा, जब एक्स प्लस वाई हमारा लेस देन जीरो है। तो जब एक्स प्लस वाई लेस देन जीरो है उसको हम सॉल्व करते हैं। केस टू, व्हेन एक्स प्लस वाई लेस देन जीरो। नाउ जब एक्स प्लस वाई हमारा लेस देन जीरो है तो क्या होगा, ये नेगेटिव साइन से ओपन होगा ये, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस टाइम्स एक्स प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन एक्स माइनस वाई, ग्रेटर देन एक्स माइनस वाई। नाउ ये हो गया हमारे पास माइनस वाई ग्रेटर होगा एक्स माइनस वाई से। नाउ वाई से माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। सो ये हमारे पास हो गया, ये माइनस एक्स को हमने राइट साइड लेके तो हमारे पास हो गया टू एक्स लेस देन जीरो। दिस इम्प्लाइज जो एक्स होगा लेस देन जीरो होगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्स है वो ग्रेटर जीरो दिया हुआ है। यहाँ पे एक्स क्या दिया हमारे पास, ग्रेटर जीरो दिया हुआ, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन जीरो आ रही है। मतलब केस टू पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं आएंगी। सो नो वैल्यूज ऑफ वाई की बात करें, नो वैल्यूज ऑफ वाई सेटिस्फाइज केस टू। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो केस वन का ही होगा। और क्या रहा है, वाई की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। सो वाई बिलोंग कर हमारा ओपन जीरो से ओपन इन्फिनिटी। देयरफॉर complete set of values of y is complete set of values of y is open जीरो टू इन्फिनिटी। तो देखते हैं हमारा किससे मैच करेगा ये। सो हमारा ऑप्शन पी है ओपन जीरो टू इन्फिनिटी। सो हमारा जो बी है ऑप्शन पी से मैच करेगा। बी मैचेस टू पी। नाउ अब प्रॉब्लम सी को सॉल्व करते हैं हम। तो सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है,
इफ log x बेस टू ग्रेटर इक्वल टू हमारे पास log x स्क्वायर बेस टू, देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज, तो हमारे पास दिया हुआ है log x बेस टू ग्रेटर इक्वल टू होगा log x स्क्वायर बेस टू से ना। अब यहाँ पे दो केस होगा। पहली बात तो जो x होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर जीरो होना चाहिए, तभी जो है log डिफाइंड होगा। सो नोट x होगा ग्रेटर जीरो होगा तभी हमारा log डिफाइंड होगा नाउ। अब यहाँ पे दो केस होगा, जब x हमारा 0 और 1 के बीच में है, और दूसरा होगा जब हमारा x जो है 1 से बड़ा है। सो केस 1 क्या होगा, व्हेन जो x हमारा ग्रेटर जीरो है लेस देन इक्वल्स टू 1 है नाउ। जब हमारा x 0 से बड़ा है और लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इस केस में क्या होगा, जो log x बेस टू है वो ग्रेटर इक्वल टू होगा log x स्क्वायर बेस टू से हमेशा, क्योंकि x स्क्वायर में कौन सा बड़ा होगा, x और x स्क्वायर में बड़ा होगा हमारा x बड़ा होगा, तो जो log होगा log टू x जो होगा ग्रेटर इक्वल टू होगा log x स्क्वायर बेस टू से। सो इस केस में क्या होगा हमारे पास log x बेस टू ग्रेटर इक्वल टू होगा log x स्क्वायर बेस टू से। और हमारे पास यही केस दिया हुआ भी है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका मतलब हुआ कि हमारा x ग्रेटर इक्वल टू होगा x स्क्वायर से। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो होगा, तो हमारे पास x माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 0 1 प्लस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमें लेस देन इक्वल्स टू जीरो का चाहिए, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 1। तो यहाँ पे x बिलोंग करेगा हमारा ओपन 0 टू क्लोज 1 नाउ। अब जब हमारा x जो है 1 से बड़ा है, तो केस 2 क्या होगा, जब x हमारा 1 से बड़ा है, इस केस में क्या होगा, जो log x प्लस टू है वो लेस देन इक्वल्स टू होगा लेस देन होगा log x स्क्वायर बेस टू से। और इस केस को हमको कंसिडर नहीं करना, हमें तो सिर्फ इस केस को कंसिडर करना था जब x हमारा 0 1 के बीच में है। तो जो प्रॉब्लम सी है उसमें हमारा x की कंप्लीट वैल्यू क्या आ रही है, ओपन 0 टू क्लोज 1, देयरफॉर कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज ओपन 0 टू क्लोज 1। तो देखते हैं ऑप्शन सी हमारा किससे मैच करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एस जो है वो है ओपन 0 टू क्लोज 1, तो प्रॉब्लम सी मैच करेगा हमारा ऑप्शन एस से। सो सी मैच करेगा एस से नाउ। अब हम प्रॉब्लम डी को सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम डी में हमारे पास दिया हुआ है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस टू है ग्रेटर इक्वल टू है मॉड x से, तो हमें बताना जो x की कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज क्या होंगी। हमारे पास दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू, ये ग्रेटर इक्वल टू हमारे मॉड x से नाउ। अब मॉड x हमारा दो केस में खुलेगा, जब x हमारा ग्रेटर जीरो है और ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, और दूसरा केस जब x लेस देन जीरो है। सो केस 1 व्हेन x हमारा ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, सो हमारे पास क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू x नाउ। अब जो x होता है वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x हमेशा इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नाउ। अब x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नाउ। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x से ग्रेटेस्ट इंटीजर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 नाउ। और ये ऑलवेज ट्रू है, क्योंकि हमें जो पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है हमेशा लेस देन इक्वल्स टू ये होता है, जो वी नो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है और लेस देन 1 होता है, तो ये केस तो हमेशा ट्रू होगा। तो हमारे पास क्या आ गया, सो हमारे पास केस 1 में जो x की वैल्यू क्या आ गई वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो आ गई, देयरफॉर वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो।
नाउ अब केस 2 सॉल्व करेंगे हम जब हमारा x लेस देन 0 होगा। केस 2 व्हेन x लेस देन 0। नाउ इस केस में क्या होगा, हमारा जो मॉड x है वो नेगेटिव साइन से ओपन होगा, तो हमारे पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू माइनस टाइम्स x। नाउ अब हम x के वैल्यू रख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ माइनस ग्रेटर इंटीजर x को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नाउ अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। सो हमारे पास ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2। नाउ अब हमें पता है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वी नो, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है और लेस देन 1 है, और ये क्वांटिटी हमेशा इससे बड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये क्वांटिटी है ये क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी। सो दिस इंप्लाइज माइनस टाइम्स 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होगा, दोनों तरफ हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास होगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर इक्वल टू -1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारा ग्रेटर इक्वल टू -1 है, इसका मतलब हुआ जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से इन्फिनिटी होगी। सो दिस इंप्लाइज जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1 से इन्फिनिटी होगी। नाउ और ये कब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये हम सॉल्व कर रहे हैं जब हमारा ये केस हमने सॉल्व किया जब हमारा x लेस देन 0 है एंड x लेस देन 0 भी है। अब क्या करेंगे, हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा देयरफॉर x बिलोंग करेगा हमारा -1 से 0 तक, क्योंकि इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे हमारा x सिर्फ जो है नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वो -1 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू केस 2 में आ रही है -1 से 0, और केस 1 में हमारे पास आई थी x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों केस को हम कंबाइन करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। सो फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी हैव फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी हैव, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास है x बिलोंग कर रहा है -1 से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो हमारे पास क्या जगह इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग करेगा हमारा -1 से ओपन इन्फिनिटी। देयरफॉर कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज -1 क्लोज इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम डी जो है वो किससे मैच करता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आर में दिया हुआ है -1 टू इन्फिनिटी, तो हमारा डी जो है वो आर से मैच करेगा। तो यहाँ पे हमने 1 बाय 1 यहाँ पे चारों ऑप्शंस को सॉल्व किए हैं और उनको कॉलम बी में हमने मैच किया है। थैंक यू।